रैका प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर पंचायत के सोहराई गांव में हूँ, जहां बीते दिने महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रमाकांत झा की समाधि को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया, जो इससे सोहराई के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी के सिलसिले में आज यहां मौन व्रत का आयोजन किया गया था और पूर्व एमएलसी और प्रतिभा के पहचान नहीं है जो अभी हमारे साथ उपस्थित है, श्री सुमन कुमार महासेठ जी, जो अपना वक्तव्य रखेंगे इस पे। आज बहुत हम लोग के लिए दुखदाई है। पिछले 5 अप्रैल को प्रशासनिक लापरवाही के कारण और उनकी जो एक कहा जाए कि कुंठित मानसिकता के कारण जो हमारे देश के आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष किए और संघर्ष में हजारों लाठी खाए, जेल गए और देश जिनके खून पसीने से देश की आज़ादी हुई, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के समाधि स्थल को निजी ज़मीन पर जो निर्माण किया गया था, जिसका जमाबंदी आज भी कायम है, जिसका 23 तक का रसीद कटा हुआ है, 23-24 तक का रसीद कटा हुआ है, लेकिन ये सीओ साहब अपने को अनपढ़ घोषित करके ना कागज़ देखने का काम किए और ना महान स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने का काम किए और उनके समाधि स्थल को तोड़ दिया गया। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ। सरकार की जो स्थिति है, आपको मालूम है कि पिछले दिनों ये देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैयार रहते हैं मरने मिटने के लिए, ऐसे लोगों को भी सरकार उनसे हम राय लेना चाहेंगे। पूर्ण सामान चल रहा था सब कुछ, अचानक ऐसा क्या होगा कि सोहराई में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई? क्योंकि जिला में मामला हमने देखा, हमने कहा कि नहीं सोहराई हम जाएंगे, आज मौका निकाल के सुदर्शन जी हमें बुलाए तो हम आए यहाँ पे, लेकिन इस तरह की कुकृत नहीं होना चाहिए। जो मैंने ग्रामीणों से ग्राउंड जीरो पे राय लिया, नहीं होना चाहिए। देखिए, देश से राज सब का ही बहुत बड़ा घटिया काम सीओ साहब किए हैं। इनको जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम है और हम लोग चाहेंगे जो उन पर में प्रशासनिक कार्रवाई भी हो, उन पर में वो सस्पेंड हो, डिस्चार्ज हो। जिस तरह का वो काम किए हैं, वो देश के लिए कुर्बानी दी, निजी ज़मीन में था। पूरे हिंदुस्तान में कौन चौक चौराहा है जहाँ पर में स्मारक नहीं, कहीं सुभाष बाबू का, कहीं गांधी जी का, हर देश के कोना कोना में, और निजी ज़मीन में थे। आकर हम तो कहते हैं गांव के लोगों को जो कैसे तोड़ने दिए, उनको तो लाठी आते, उसको सीओ को ख्यार करके लठियाते और उसके बाद लड़ते, हम लोग जेल जाते, FIR होता, हम लोग ऊपर लड़ने के लिए तैयार। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ये पूर्व मुखिया भी रहे हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति भी रहे हैं और इन्होंने साफ साफ कहा है कि स्थानीय प्रशासन अंचलाधिकारी की भूमिका संदिग्ध है यहाँ पे। और भी हमारे युवा सुदर्शन झा भी मौजूद है, उनसे भी राय लेना चाहेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई? गांव में तनाव की स्थिति अंचलाधिकारी, अमीन, कर्मचारी, SDO, थाना प्रभारी, सकरी, इन सब के मिलीभगत से हुआ। हम कहीं ना कहीं इसको सामाजिक निष्क्रियता भी मानते हैं कि समाज के प्रबुद्ध लोगों ने इस पर विचार मंथन नहीं किया। यह मामला 6 वर्षों से चल रहा था और हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि सड़क हो 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 15 फीट, 16 फीट, जो भी आवश्यकता है वह सड़क हो। हम कई बार इस तत्कालिक सीओ से भी मिले हुए थे कि महोदय आप सड़क आखिर क्यों नहीं बनवा रहे हैं, तो वो गोल मटोल जवाब देते रहे। और अचानक एक दिन पहले हमको पता चलता है कि कल यहाँ JCB आएगा, बुलडोज़र आएगा और घरों को तोड़ा जाएगा, रास्तों को हटाया जाएगा। हमको ये बात फिर भी सीरियस नहीं लगा और अगले दिन हम देखते हैं कि चौक पे प्रशासन भरा हुआ है, JCB आया हुआ है, बुलडोज़र आया हुआ है। फिर भी हम सोचे कि नहीं, प्रशासन इतना अकर्मण्य नहीं हो सकता है, इतना मतलब कायरा अन्य इस तरह का हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरह की हरकत की गई। कई घरों को तोड़ा गया, जो कि प्रशासन के नकारे रवैये को दिखाता है। और महान स्वतंत्रता सेनानी के समाधि को तोड़ा जाना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में दुष्भावना और कहीं ना कहीं प्रशासनिक तानाशाही रवैया को ये दिखाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। क्या मांगे हैं मुख्यतः सरकार से? अब आपकी मांग क्या रहेगा? हम तो अभी भी देख रहे हैं, 4 बार बोले सीओ साहब को कि सर रास्ता कहाँ दिखा रहा है, बुलडोजर तो चला सर, लेकिन रास्ता कहाँ दिखा रहा है? तो वो रास्ता अभी भी नहीं दिख रहा है। आप जाके कैमरामैन के समक्ष देख लीजिएगा। कई घर टूट गए, कई लोगों का लाखों का नुकसान हो गया, महान स्वतंत्रता सेनानी के स्मारक को तोड़ दिया गया, लेकिन सड़क अभी भी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है जी। और भी ग्रामीण मौजूद है यहाँ हमारे साथ, एक अशोक मिश्रा जी मौजूद है। अशोक झा जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अचानक ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि पूरे समाज में तनाव का माहौल हो गया? क्योंकि इस तरह की समान पूर्वतः स्थिति जो उन पर में फौजदारी मुकदमा किया जाए उस सीओ पर में,
जो जितना वो क्रूर काम करके गया है, जो इस सोहराई गांव में आकर के लक्ष्मीपुर पंचायत में, जो मैं गौरव के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, जो हम लोगों को जो गौरव मिला है सोहराई वासी को, जो 4 स्वतंत्रता सेनानी, जो जिसमें एक स्वतंत्रता सेनानी पटना जेल में शहीद हुए, उनकी समाधि स्थल पटना जेल में, संस्कार भी वहीं पर में जेल में हुई, ये गौरव सोहराई वासी को मिला है। तो और इस गांव के लोग यहाँ पर रहते हुए भी कोई ठोस प्रतिकार नहीं कर सके, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और जैसे हो, जिस प्रकार से हो, अच्छा से अच्छा समाधि स्थल बनना चाहिए और सरकार के खिलाफ में भी हम लोगों को ऐसी लड़ाई लड़ना चाहिए जो गलती महसूस करे, जो आइंदा फिर ऐसा हरकत करने की कोशिश नहीं करे। यही बात कह के मैं अपने मांगे सरकार से आपकी क्या है? हाँ, जो वो बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए, समाधि स्थल बनना चाहिए। और सड़क के लिए जब अतिक्रमण मुक्त किया गया है तो सड़क भी बनाई जाए। प्रशासन के उदासीनता के कारण पूरे गांव में तनावपूर्ण स्थिति एकदम हो बहुत गई। तनाव, हाँ, बहुत समस्त गांव के लोग आक्रोशित हैं इस दुखद घटना को देख करके। सीधा सीधी उनका कहना है महान स्वतंत्रता सेनानी श्री रमाकांत झा जी का अपमान हुआ है प्रशासन के द्वारा। गांव का उनका नहीं अपमान हुआ है, पूरे समाज का अपमान हुआ है, पूरा स्वतंत्रता सेनानी परिवार का अपमान हुआ है, इस देश का अपमान हुआ है। इसके संदर्भ में जितना भी कहा जाए वो कम है जी। और सोहराई के ग्रामीण एवं सरपंच भी अभी लक्ष्मीपुर पंचायत के, उनका वक्तव्य हम सुनेंगे। इससे जो तनावपूर्ण स्थिति हो गई सोहराई में, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, जो अंचल अधिकारी महोदय ऐसा विषाक्त चीज़ यहाँ करके गए हैं, अपनी मनमानी करके गए हैं। जो ये स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ रमाकांत बाबू का स्मारक नहीं तोड़ के गए हैं, ये सोहराई गांव का रीढ़ तोड़ के चले गए हैं। इसमें सिर्फ एक परिवार का बात नहीं है। हमारे गांव में 4 स्वतंत्रता सेनानी हैं, चारों बहुत बड़े वीर थे। उन्हीं के कृपा से हम लोग अभी यहाँ पर में शांति से, समस्त देश में लोग शांति से गुजारा कर रहा है। तो ऐसा अंचल अधिकारी को अगर आवाज़ पदाधिकारी तक जाता हो तो सबसे पहले निलंबित करना चाहिए। इनका वेतन और पेंशन दोनों बंद करना चाहिए। बिल्कुल ये अंचल अधिकारी गुंडागर्दी करते हैं, पैसे पर सिर्फ काम करते हैं, इनका और दूसरा कोई काम नहीं है। मेरे पास कई एविडेंस है, अगर सीओ साहब को लेना हो तो हमसे ले सकते हैं, जो हमने इनको दिया है काम, लेकिन पैसा नहीं दिया। काफी गंभीर आरोप है अंचलाधिकारी पर कि वो पैसा लेके मतलब काम करते हैं। पैसा ही लेके काम करते हैं, बिन पैसा का काम ही नहीं करते हैं। और ये सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी का स्मारक नहीं तोड़ के गए हैं, हम तो मानते हैं जो ये पंचायत का अपमान करके गए हैं, सोहराई गांव का रीढ़ तोड़ के गए हैं। ऐसा अंचल अधिकारी पे बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। उनका वेतन और पेंशन दोनों पे रोक लगना चाहिए जी। बने रहिए आप RB Live 24 कैमरामैन अजय के साथ मैं छोटू, सोहराई। नमस्कार।